मैंने एप्पल टीवी की हमेशा इतनी ज्यादा तारीफ सुनी है, लोग इतना ज्यादा हाइप्ड रहते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, बट कभी यूज करने का चांस नहीं मिला। ऑब्वियस रीजन से, भैया महंगा बहुत आता है, नहीं है पैसे। बट फाइनली मैंने यूज किया एप्पल टीवी 4K और भाई साहब ओहो हो, मतलब मजा आ गया। तो जो एप्पल टीवी का ये 2022 वाला मॉडल है, ये दो वेरिएंट्स के अंदर आता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें 64 GB स्टोरेज है, उसकी प्राइस है 14,000 रुपए। और जो ये वाला वेरिएंट है जो मेरे पास है 128 GB स्टोरेज वाला, इसकी प्राइस है 17,000 रुपए। और इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि इस 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में ईथरनेट का पोर्ट दिया हुआ है, जो कि बेस वेरिएंट के अंदर नहीं है। और काफी दिन से मैंने इसको यूज करा, काफी सारे तगड़े फीचर्स हैं। A15 बायोनिक चिप इसके अंदर दी है, रिमोट में टाइप सी USB पोर्ट दे दिया है, गेमिंग का भी ऑप्शन है, डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग व्हिच ट्रूली सरप्राइज्ड मी। मैंने ना बहुत सारी फोटोज में, वीडियोस में एप्पल टीवी देखा था और मुझे पता था कि ये छोटा होता है, थोड़ा सा इसका साइज ना कॉम्पैक्ट है रिलेटिवली, बट इतना कॉम्पैक्ट है ये मैंने नहीं सोचा था। मतलब जस्ट लुक एट दिस थिंग, मेरे पाम पर इतनी आसानी से ये मतलब फिट हो रहा है। एंड इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि कहीं पे भी इजीली ब्लेंड हो जाता है, आपको कोई ज्यादा जगह नहीं चाहिए इसे रखने के लिए। जो भी आपका टीवी का सेटअप है उसके आसपास कहीं पे भी डाल दो, इजी टू कैरी ऑल्सो, मतलब कहीं भी इसको ले जा सकते हो। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत सॉलिड है इसकी भी। और जो साथ में रिमोट आता है ये भी, मतलब जस्ट लुक एट दिस थिंग, इट्स मेटल एंड इट्स रियली गुड। नीचे एक रबर का बेस दिया हुआ है, तो जो ये बॉक्स है ये बहुत ज्यादा स्लिप भी नहीं होता, यू कैन इजीली पुट इट एनीवेयर। बैक साइड पर एक HDMI 2.1 पोर्ट है, एक पावर पोर्ट और एक ईथरनेट पोर्ट है। ईथरनेट पोर्ट जैसा मैंने बताया ये सिर्फ 128 GB वाले वेरिएंट में है, दूसरे वेरिएंट के अंदर ये नहीं आता। तो बॉक्स में इन दोनों चीजों के अलावा सिर्फ एक पावर कॉर्ड आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। HDMI केबल जो है वो सेपरेटली परचेस करनी पड़ेगी। मैं ये HDMI केबल यूज कर रहा हूं जो बेल्किन की केबल है और जो मुझे एप्पल ने भेजी थी, एंड दिस वर्क परफेक्टली फाइन फॉर मी। इसके अलावा जो रिमोट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, जैसा मैंने बताया। इवन जो यहाँ पे टच पैड दिया हुआ है दैट इज वेरी गुड, और सिर्फ बटन के थ्रू आपको कंट्रोल नहीं करना होता, आप टच पैड पे अपने फिंगर को स्क्रॉल करके भी जो है UI के थ्रू स्क्रॉल कर सकते हो, दैट वर्क्स परफेक्टली फाइन। यहाँ पर एक जो चेंज है लास्ट जनरेशन से, वहां पर लाइटनिंग पोर्ट दिया हुआ था चार्जिंग के लिए, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया है। वेलकम मूव है, वेरी गुड मूव। आई होप आईफोन से भी जल्दी आ जाए, बिकॉज चार्ज करना रिमोट को आसान हो जाता है। और रिमोट का बैटरी बैकअप बढ़िया है, मतलब मैंने 8-9 दिन से इसे यूज कर रहा हूँ। ऑन एवरेज लेट्स से 2 घंटे के लिए मैं टीवी चलाता हूँ और मुझे अभी तक चार्ज नहीं करना पड़ा है इस रिमोट को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। अब एंड्रॉइड टीवीज के साथ जो मेरी हमेशा से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है वो है कि सॉफ्टवेयर में बहुत इश्यूज होते हैं, हमेशा लैग करते हैं, UI क्लीन नहीं होता, पिक्चर क्वालिटी भी कई बार रेंडर करने में टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके हाई रेजोल्यूशन फॉर्मेट होता है, डॉल्बी विजन हो गया, HDR हो गया, वहां पर हमेशा दिक्कत आती है। एप्पल टीवी ने मेरे लिए ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एंड दैट्स व्हाई आई रियली लाइक यूजिंग दिस डिवाइस, बिकॉज जो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो UI है वो बहुत स्मूथ है, वहां पर कोई लैग्स देखने को नहीं मिलते। यू कैन इजीली स्क्रॉल थ्रू डिफरेंट एप्स को लोड होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफी सीमलेस और काफी स्मूथ रहा। जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत क्लीन है, लिमिटेड एप्स आती हैं प्री इंस्टॉल जो मेजरली एप्पल की एप्स हैं, ज्यादा रिकमेंडेशंस भी नहीं आते, तो क्लटर्ड UI नहीं लगता। जो रिकमेंडेशंस आते हैं उनको भी हटाने का ऑप्शन है। एक और जो मेरा बड़ा पेन पॉइंट है एंड्रॉइड टीवीज के साथ, उसको भी इसने सॉल्व कर दिया। एंड्रॉइड टीवीज में टाइप करना जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत पेनफुल होता है। आपको एक जो वर्चुअल कीपैड होता है उस पर एक अल्फाबेट के ऊपर जाके टाइप करना होता है। बट विद दिस व्हाट यू कैन डू इज, आप अपना जो आईफोन है उसको एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हो और फोन के थ्रू ही टाइप कर सकते हो। ऑल्सो फोन पे एक टच पैड भी आता है जिसके थ्रू आप स्क्रॉल भी कर सकते हो। सो दैट आई थिंक इज अ बहुत ही अंडररेटेड फीचर है एंड बहुत यूजफुल फीचर है। इस मॉडल में A15 बायोनिक चिप दिया हुआ है जो कि iPhone 13 सीरीज में भी यूज हुआ था, तो यू कैन इमेजिन कि कितना पावरफुल यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल रहा है। HDR10+ का सपोर्ट है, मतलब बेटर कलर्स है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये सही इन्वेस्टमेंट है। 128 GB स्टोरेज यूजफुल है। शायद आपको लगे कि यार एक स्ट्रीमिंग डिवाइस के अंदर इतनी ज्यादा स्टोरेज का क्या मतलब है। ऑनेस्टली मुझे भी लगा 64 GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है दैट शुड बी मोर देन इनफ, अनलेस आप गेम्स वगैरह डाउनलोड करके खेलना चाहते हो। एप्पल आर्केड के थ्रू यू कैन डाउनलोड गेम्स ऑन दिस, देन यू माइट नीड दैट स्टोरेज। अपार्ट फ्रॉम दैट 64 GB का जो स्टोरेज वाला ऑप्शन है वो भी सफिशिएंट रहने वाला है। पिक्चर क्वालिटी कमाल की है, मैंने कई सारी ऐप्स इस पे यूज करी, एप्पल टीवी प्लस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, Z5, जियो सिनेमा भी करना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड कप के मैचेस सिर्फ वहीं पर आ रहे हैं। बट यस, ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी थी वो सही थी, रेंडरिंग भी फास्ट थी, कोई ऐसा मुझे इश्यूज देखने को नहीं मिले। कलर्स आर गुड, कलर ट्यूनिंग अच्छी है, थोड़ी सी वार्म साइड पर है ओवरऑल कलर ट्यूनिंग, बट इट इज गुड। आई मीन ज्यादा कलर्स बूस्ट होके नहीं आते, बहुत मतलब ब्राइट एकदम आंखों में चुभते नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक्ड।
इनफैक्ट डॉल्बी विजन कंटेंट भी बहुत सीमलेसली प्ले हुआ। कुछ और यूजफुल फीचर्स भी हैं, आप अपने एयरपॉड्स को कनेक्ट करके वहां से कंटेंट देख सकते हो। शेयर प्ले का ऑप्शन है, तो अगर आपके पास दूसरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं जो एप्पल टीवी यूज करते हैं या एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आप उनके साथ फेस टाइम करते हुए सेम टाइम पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। एंड लास्टली जो आपका PS का या एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है वो भी इससे कनेक्ट हो जाता है, और जो एप्पल आर्केड के ऊपर गेम्स हैं यू कैन प्ले देम ऑन एप्पल टीवी। नो ऑब्वियसली जो गेम्स हैं इनकी क्वालिटी जो है वो कंसोल वाले गेम्स के जैसी नहीं है, बट ठीक है, कैजुअल गेमिंग के हिसाब से ये ठीक है। देखो मैंने पिछले 10 दिन में इसे बहुत जम के यूज करा है और मुझे बहुत मजा आया यूज करने में। मुझे नहीं पता था कि मतलब इट विल बी दिस मच फन, एंड मुझे जरूरत भी है इसकी, बिकॉज एंड्रॉइड टीवी के साथ एज आई टोल्ड यू जो दो मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक कि जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत लैगी होता है, दूसरा बहुत क्लटर्ड सॉफ्टवेयर होता है। अगर जो हमारे फैमिली में थोड़े से ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज वो कंटेंट ढूंढ नहीं पाते, इतने सारे रिकमेंडेशन, इतनी सारी एप्स होती हैं। सो बोथ दीज प्रॉब्लम्स द एप्पल टीवी सॉल्व्ड फॉर मी, और यूआई ओवरऑल काफी क्लीन है। तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि यार देखो, अगर पीसफुली सीमलेसली कंटेंट स्ट्रीम करना है, पीस की कोई प्राइस नहीं होती। देखो तो अगर आपको पीसफुली कंटेंट स्ट्रीम करना है 17,000 रुपए में, दिस इज नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, मतलब इट्स अ गुड स्ट्रीमिंग डिवाइस। ऑफ कोर्स इससे चीपर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मार्केट में। आप Amazon Fire Stick ले सकते हो, गूगल का Chromecast ले सकते हो, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस पर आ जाएंगे, बट अगेन जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है शायद वो सेम ना मिले। सो इफ यू हैव मनी, अगर आप कंटेंट बफ हो, आपको एंजॉय करते हो मूवीज वगैरह देखना और आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए, देन आई थिंक यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन दिस डिवाइस। मेरे हिसाब से तो इनफैक्ट यार ये इस साल का मुझे एप्पल का सबसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट लगा, इवन मोर देन द iPhone 14 सीरीज। फाइबर की रेटिंग है इस प्रोडक्ट के लिए 8.5 आउट ऑफ 10।